चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शीट के कुछ डाउट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डाउट्स हमारे पास इधर लिखे हुए हैं। कोशिश करेंगे शीट की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, और क्वेश्चन भी जो है ना पूरा बोलेंगे तो समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना, जिन लोगों के पास शीट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास सबसे पहले डाउट में। तो ये बोला गया है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम is moving with velocity 12 meter per second and is hit by a bat so that it is turned back with velocity 20 meter per second. The force act for 0.01 second. The average force exerted by the bat on the ball is, है ना। तो सीधे सीधे ये F एवरेज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35 है ये। मास हमें कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम मीन्स 0.15 किलोग्राम। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया है हमें 0.01 सेकेंड, 01 सेकेंड। v इनिशियल कितना दिया है, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या होता है m v फाइनल माइनस v इनिशियल। वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की नहीं हो रही, तो डायरेक्शन के साथ रखना पड़ेगा। तो v इनिशियल हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 इसको हमने मान लिया ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉल आ रही है, तो इसको मान लिया आई कैप। v फाइनल हमारे पास है 20। अब देखो टकराने के बाद बॉल जो है रिवर्स हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, तो इसको हमने मान लिया माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो F एवरेज हमें मिलेगा, मास कितना 0.15, V फाइनल कितना -20 आई कैप माइनस 12 आई कैप डिवाइडेड बाई 0.01। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये हो गया -32। तो 15 इंटू -32 आई कैप, तो ये बना 480 न्यूटन। 480 न्यूटन का फोर्स काम करेगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया सी, ठीक है ना। 35 के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 37। इसमें हमें दो पुली दी हुई है। एक पुली इस तरीके से है, यहाँ पे मास स्मॉल m, इधर 2m, और ये वाली जो पुली है इस पे इधर मास m, और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है 2mg। हमें पता है इसकी अगर हम एफबीटी बनाएंगे तो यहाँ mg काम करेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, इधर से टेंशन ऐसे नीचे लगेगा 2mg। हमें पता है कि टोटल पुलिंग फोर्स है कितना। इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे अगर हम ओपन कर देंगे तो इसको खींचने वाला टोटल फोर्स कितना है, 2mg माइनस mg। इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो A1 निकल के आया हमारे पास g/3। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दोनों के इसमें जो स्मॉल m का एक्सीलरेशन होगा उसे कंपेयर करना है। तो इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा, तो ये पूरा फोर्स जो है इधर रिफ्लेक्ट होगा एज ए टेंशन। तो हम देखेंगे ऊपर कितना लग रहा है इस पर 2mg, नीचे हो गया mg, तो एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा। तो A2 की वैल्यू कितनी, 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई मास। अब यहाँ पे केवल इसकी बात हो रही है ना, पूरा सिस्टम नहीं लिया है तो इसका मास यूज किया। यहाँ पूरा सिस्टम था तो 2m + m 3m किया था, तो ये आ गया g। तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये इस वाले एक्सीलरेशन का 1/3 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो b हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43 पे आते हैं, इसे रफ कर देते हैं। 43 में हमसे बोला गया है, ए बॉडी टेक्स n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड फ्रॉम द सेम हाइट। दो इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, इंक्लाइनेशन दोनों का 45 डिग्री, इसका भी 45 डिग्री। एक बॉडी को स्लाइड कराया गया, ये कैसा है, स्मूथ
और ये है रफ। ये कह रहा है कि रफ वाला जो टाइम है, रफ वाला जो टाइम है वो n टाइम्स ज़्यादा है ना। इसने बोला है ए बॉडी टेक्स n टाइम्स एज मच टाइम स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक्स ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अगर स्मूथ वाले को हम TS मान लेते हैं तो TR जो है वो हो जाता है n इंटू TS, ये बोला गया है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालना है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है क्या होगा। तो चलो देखते हैं, इसको यहाँ से ऐसे स्लाइड कराया, u0 फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लिया v1। ऐसे इधर इसको स्लाइड किया, u0 फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, इधर मान लेते हैं v2। डिस्टेंस जो कवर किया है दोनों ब्लॉक ने, दोनों केस में वो सेम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रिक्शन एब्सेंट है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये स्मूथ वाले के लिए है ना, तो AS लिख दिया इसको, g साइन थीटा। इस केस में अगर हम देखते हैं, इस वाले केस में, तो इसमें क्या होगा देखो जरा, g साइन थीटा नीचे लगेगा या mg साइन थीटा ले लो अगर पूरा फोर्स लेना है तो। फ्रिक्शन इधर काम करेगा म्यू इंटू एन, mg ऐसे लग रहा होगा इस पर, mg का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है थीटा, तो ये भी थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन n हो गया mg कॉस थीटा। अब ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको हमने ले लिया AR रफ वाले के लिए। डाउनवर्ड मूव करेगा अगर ये, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो AR हम सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू भी रख दो, mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मास। तो AR हमारे पास कितना आया, g कॉमन लिया, मास से डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है भाई, अब अगर हमें TS निकालना है तो TS कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v1 इक्वल्स टू 0 AS इंटू TS, यही होगा। तो TS हो गया हमारा v1 बाई AS, और v1 को हम निकालते हैं थर्ड वाली इक्वेशन से, तो v1 क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर क्या होता है थर्ड वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 0 AS इंटू S, है ना थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u0 2AS। तो v1 की वैल्यू को इसमें उठा के रख दो, तो TS कितना हो गया, इसमें रखेंगे तो अंडर रूट 2AS डिवाइडेड बाई AS, तो ये आ गया अंडर रूट 2S बाई AS। तो ऐसे ही हम TR को भी लिख सकते हैं, TR क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2S बाई AR। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, TR इक्वल्स टू N इंटू TS में, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 2S बाई AR इक्वल्स टू N इंटू अंडर रूट 2S बाई AS। इससे ये कैंसिल, स्क्वायर किया दोनों तरफ, 1 अपॉन AR N स्क्वायर 1 अपॉन AS। ठीक है, AR और AS की वैल्यू हम यहां से उठा के इसमें रख सकते हैं। तो R की वैल्यू हमारे पास, AR की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है, तो हम इसे रखेंगे 1 अपॉन G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू N स्क्वायर बाई AS की वैल्यू हमें दी हुई है G साइन थीटा, तो इसमें रखा G साइन थीटा, G से G कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2 है ना, ये भी 1 बाई रूट 2, कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू N स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन N स्क्वायर, तो म्यू आ जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई N स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, इसमें 1 माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 के बाद 36 और पूछा है एक स्टूडेंट ने, तो 36 को भी देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में बोला गया है ए व्हीकल हैविंग मास 1000 किलोग्राम
is moving with uniform velocity 20 meter per second. Sand is dropped into it at the rate of 5 kilogram per minute. The force needed to keep the vehicle moving with uniform velocity is. तो देखो व्हीकल पे जब सैंड गिराई जाएगी तो इस पे जो फोर्स काम करेगा ड्यू टू चेंज इन मास, वो हम लिखेंगे वी डी एम ओवर डी टी। अभी वैसे ही तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वेरिएबल मास का क्वेश्चन है ये। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, मास हमें दिया हुआ है डी एम अपॉन डी टी कितना है, ये हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम पर मिनट, है ना। तो इसको 5 किलोग्राम बाई 60, तो 1/12 किलोग्राम पर सेकंड लिख सकते हैं इसको, ये पर सेकंड है ना, ये हो गया। इसमें रख देंगे तो v की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू कितनी dm अपॉन dt हो गया 12, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है ये निकल के आएगा 5/3 न्यूटन, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं ना। 47 में हमसे बोला गया है ए 40 किलोग्राम स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, है ना। क्वेश्चन नंबर है 47। 40 किलोग्राम स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ए 10 किलोग्राम ब्लॉक रेस्ट ऑन द स्लैब। 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, ये बोला गया है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द स्लैब इज 0.6 म्यू एस, ये दिया हुआ है 0.6, म्यू के हमें दिया हुआ है 0.4, और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना, म्यू 0 है। द 10 किलोग्राम ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इस पे एक 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है। दोनों के अलग अलग एक्सीलरेशन हमें निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसको A1 ले लिया, इसको A2। स्लैब का जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए तो करते हैं इसको, G 9.8 लेके चलना है। चलो तो देखते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव करेंगे। मान लो कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा। अगर दोनों एक साथ मूव करते हैं तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 100 न्यूटन, टोटल मास 50, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 50 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 किलोग्राम वाले की हम एफवीडी बनाते हैं। इस पे इधर लग रहा है 100 न्यूटन, पीछे काम करेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब एफ एस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू एस इंटू एन। देखो इस पे एम जी काम करेगा, नीचे कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10 98 न्यूटन, और नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये निकल के आया हमारा म्यू एस कितना है हमारे पास 0.6 इंटू, अब देखो 9.8 वाले चक्कर से बचने के लिए हम जी को अभी यहाँ 10 ले ले रहे हैं ना, तो ये हो गया 100, एन की वैल्यू आ गई 100। तो ये कितना आया हमारे पास, जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है दैट इज 60 न्यूटन। इफ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज मूविंग विथ 40 किलोग्राम ब्लॉक, तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि 10 किलोग्राम वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले। तो उसके लिए हमने क्या किया, मान लिया कि 2 से चल रहा है, 100 इधर, पीछे कितना फ्रिक्शन मान लिया अभी F, और ये 2। अब ये 2 से चले, इसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू क्या होगी जिससे ये 2 से चले। तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस एफ इक्वल्स टू 10 इंटू 2। तो F क्या हो जाएगा, देखो m इंटू ए है ना, ये F हो जाएगा 100 माइनस 20 मीन्स 80 न्यूटन। देखो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 60 न्यूटन है, रिक्वायरमेंट कितने की है 80 न्यूटन की। तो ये रिक्वायरमेंट इस फ्रिक्शन से फुलफिल नहीं हो सकती, तो फिर दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 10 किलोग्राम वाला 40 किलोग्राम वाले की सरफेस पे मूव करेगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। चलो अब आगे देखते हैं। तो 10 किलोग्राम वाला फिर कितने से चलेगा, अब 10 किलोग्राम वाले पे 100 तो काम कर ही रहा है, पीछे अब जब ये मूव करने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। एफ के कितनी वैल्यू, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है हमारे पास 0.4,
एन कितना है 100, तो ये कितना हो गया 40 न्यूटन। एक्सीलरेशन इसका हमने लिया है a2, तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आई, इधर एक्सीलरेशन ये फोर्स ज़्यादा, तो 100 माइनस 40 10 a2, तो a2 यहाँ से हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना जी जो है 10 दिया, 9.8 लोगे तो आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। अब 40 किलोग्राम वाले की बात करते हैं, तो इसको हम इधर बना देते हैं। 40 किलोग्राम वाले को देखो जरा, इस पे फ्रिक्शन लगा पीछे, तो 40 वाले पे लगेगा आगे, है ना। फ्रिक्शन ही 40 किलोग्राम वाले को चलाएगा। कितना लग रहा है फ्रिक्शन, 40 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन कितना है a1, तो a1 की वैल्यू क्या हुई 40 डिवाइडेड बाई 40 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और जी 9.8 लोगे तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 0.98 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जरा फटाफट से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, है ना। 53 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वेट W है ना। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ऐसे इसको इधर फिक्स किया हुआ है। ये पॉइंट A, इस पॉइंट को P बोला गया है। 30 न्यूटन हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन जो है इसकी वैल्यू अभी T लिखी हुई है ना। ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। बोला है इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, PB जो है हॉरिजॉन्टल है, ये पॉइंट B है ना। तो वो तो दिख रहा है। PA मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इफ द टेंशन इन PB इज 30 न्यूटन देन द टेंशन इन PA एंड वेट W आर रेस्पेक्टिवली। मतलब T और W की वैल्यू निकालना है। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेमिज थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो जरा, एक पॉइंट पे टेंशन इधर, ये वाली जो टेंशन है ये सीधे सीधे W के इक्वल होगी, तो हम इसको डायरेक्ट W ले लेते हैं, है ना। इधर कितना काम कर रहा है 30, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 30 होगा और ये 90, तो ये एंगल हो गया 120, है ना। अब ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, पूरा 180 था, उसमें से 30 माइनस हुआ, तो ये हो गया 150, और ये तो 90 है ही। तो लेमिज थ्योरम हमें क्या बताती है, 3 कंकरेंट फोर्स हैं, पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स डिवाइडेड बाई उसके सामने का एंगल, W डिवाइडेड बाई साइन 120 और 30 डिवाइडेड बाई इसके सामने साइन 150। तो दो दो के पेयर लेके आंसर निकाल सकते हो। पहले एक बार इन दोनों को ले लेना, है ना, फिर इसको और इसको लेके कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा T की वैल्यू जो है T आ जाएगा 60 न्यूटन और W आएगा 30√3। इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसके बाद 53 था ये, 53 के बाद हम आते हैं 56 पर। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। 56 में देखो क्या बोला गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दो केस हैं। मास इसका कितना है 0.1 किलोग्राम, 100 ग्राम मीन्स 0.1 किलोग्राम। पहले केस में इसे अपवर्ड लेके जाएंगे, दूसरे में डाउनवर्ड, ठीक है। और एक्सीलरेशन दोनों केस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पहले A होगा इधर 5 अपवर्ड, दूसरे केस में A होगा डाउनवर्ड 5। जो स्ट्रिंग इसको लेके जा रही है उसमें टेंशन TU इस वाले केस में है और इस वाले केस में TD। नीचे काम करेगा mg काम करेगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। ये भी क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। ऐसे ही कुछ बोला गया है। 56 है ना ये, हाँ। तो ठीक है, TU माइनस TD पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन ऊपर है तो इसमें से माइनस होगा। TU माइनस 1 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 5, तो ये कितना हो गया TU इक्वल्स टू 0.5 और 1.5 न्यूटन। इसमें आ जाओ, एक्सीलरेशन नीचे है, 1 माइनस TD इक्वल्स टू 0.1 इंटू 5, तो TD कितना हुआ 1 माइनस 0.5, तो ये कितना आया 0.5। हमसे पूछा क्या है इसमें TU माइनस TD पूछा है, तो TU माइनस TD कितना हो गया देख लो भाई, 1 न्यूटन हो गया। TU माइनस TD 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 56 हो गया ना ये। 56 के बाद अगला क्वेश्चन है 63 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखो जरा। 63 में हमें एक ये अरेंजमेंट दिया हुआ है,
ये प्लैंक है ना, इस प्लैंक के साथ ये इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए है, मतलब प्लैंक को इसने रोक के रखा हुआ है, तो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन है। प्लैंक का जो वेट है उसको नेग्लेक्ट करना है। वेट ऑफ द मैन हमें दिया हुआ है 60 किलोग्राम फोर्स, मैन का जो वेट है वो 60 किलोग्राम फोर्स है। अब ये बोल रहा है विद व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन गिवन पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मैन को किस फोर्स से रस्सी को पुल करना होगा, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो जो टेंशन यहाँ पे होगी वही सेम टेंशन इधर जाएगी। अब अगर ये टी है और ये टी है तो ये वाली टेंशन कितनी हो जाएगी 2T, यहाँ भी 2T। ठीक, तो पहले मैन की एफवीडी बना लेते हैं। मैन पे नीचे काम करेगा इसका अपना वेट जो कि हमें दिया हुआ है 60 किलोग्राम फोर्स, ऊपर इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना, इसने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है तो ये टेंशन भी काम करेगी इस पे। इसके अलावा और कोई फोर्स जो लग रहा हो मैन पे नहीं लगेगा, तो n प्लस टी मिला के हो जाएगा 60, n प्लस टी इक्वल्स टू 60। एक्सीलरेशन तो है नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। प्लैंक की एफवीडी अगर हम बनाते हैं तो मैन ने प्लैंक को n फोर्स से नीचे दबाया, तो प्लैंक ने मैन पे n फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, तो प्लैंक पे तो n ऐसे लगेगा ना नीचे की तरफ। अपना वेट इसका 0 है, यहाँ से टेंशन कितनी लग रही है 2T, इधर से कितना लगेगा T, तो 3T इक्वल्स टू n। एक इक्वेशन ये हमारे पास, दूसरी ये n हो गया 3T, इसमें रख दो 3T और T कितना हो गया 4T इक्वल्स टू 60, तो T कितना 15 न्यू kgf, और T अगर 15 हो गया तो n कितना 45 kgf। ठीक है, नोट कर सकते हो उसको। 63 हो गया, 63 के बाद अगला क्वेश्चन है 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 68, तो चलो 68 को देखते हैं फटाफट। 68 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दी हुई है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें बोला गया दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनका लॉज ऑफ मोशन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है ना। ठीक है, उसको फॉलो नहीं करती है, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। 68 के बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे देखते हैं इसमें 69 पे आ जाओ भाई। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिस्टम ऑफ पुली इज 4, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 किलोग्राम वेट। देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है इसका 4 है, यानी कि अगर हमें 100 न्यूटन फोर्स लगाना है या 100 न्यूटन वेट को अगर हमें उठाना है तो 4 टाइम्स कम वेट लगा के हम उसको उठा सकते हैं। तो 100 न्यूटन को उठाने के लिए कितना वेट लगाना पड़ेगा हमें 25 न्यूटन या 25 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें 100 किलोग्राम को शायद उठाना है, ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका 1/4 कर लो, तो 1/4 हो गया 25 किलोग्राम वेट। तो 69 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 74 देख लो फटाफट। 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो u कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना करना है हमें 0, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने x, फोर्स हमें कितना लगाना पड़ा f। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हम लगा सकते हैं इसमें, फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर, है ना। और हमें इसको रोकना है, यानी कि फोर्स रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, तो हम ये पहले से ही माइनस लेके चल रहे हैं, -2a1 इंटू एक्स। तो a1 यहाँ से हुआ 1/2x, a1 की वैल्यू कितनी हुई 1/2x। अब हमसे बोला है इसमें इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 3 मीटर पर सेकेंड देन फोर्स नीडेड टू स्टॉप। स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकेंड होगी तो 1 की जगह 3 ले लो, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 2 a2 x डैश, x डैश की बात हो रही है ना। अब इसने हमसे पूछा है कि उतनी डिस्टेंस पे रोकना है या अलग डिस्टेंस पे, वो देखो जरा, सेम डिस्टेंस पे रोकना है ना, तो इसे x लेके चलो। तो a2 की वैल्यू कितनी 9/2x इक्वल्स टू a2। इस वाले केस में फोर्स अगर F है ना, तो इस वाले केस में फोर्स कितना हो जाएगा, अगर हम इसको फोर्स से कंपेयर करें तो F1 कितना है हमारा m इंटू a1, तो m/2x। तो इस वाले केस में फोर्स F2 कितना होगा m इंटू a2, तो ये हो जाएगा 9m/2x। तो ये कितना हो गया 9 टाइम्स ऑफ F1, पहले वाले फोर्स का 9 टाइम्स हो जाएगा ये।
ठीक है, नोट कर लो इसको। 24 के बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 83 है ना। 83 पे आते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम कोलाइड विद अ बॉल विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, फोर्स पूछा है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी पीछे करा चुके हैं। अगर कोई बॉडी जिस स्पीड से जाती है उसी से टकरा के वापस आएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फोर्स निकालना है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी को हम क्या लिखेंगे, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मास वगैरह में शायद सब कुछ दिया हुआ है इसमें। मास दिया है 2 किलोग्राम। वी फाइनल अगर हम मान लेते हैं 100 है ना, 100 आई कैप, तो वी इनिशियल माइनस 100 आई कैप, क्योंकि टकराने के बाद डायरेक्शन रिवर्स हुई होती है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है हमारे पास 1/50। तो ये हो गया ऊपर जाके 100 बाहर आया, यहाँ क्या बचा 2 आई कैप। तो ये कितना हो गया 2 × 10⁴ आई कैप न्यूटन। ठीक। 83 के बाद अगला क्वेश्चन 86 पे आ जाओ जरा, इसको रफ किए देते हैं। 86 में हमसे क्या बोला गया है उसको देखते हैं। 86 में बोला गया है 2 ब्लॉक 20 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग। द सिस्टम इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद एक्सीलरेशन 2 बाई फोर्स F ऑन B। टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या था, F फोर्स लग रहा है इस पर, टेंशन पूछा है ना, मास दिए हुए हैं इसके। कौन सा क्वेश्चन था 86। 20 किलोग्राम A हो गया, ये B हो गया। B कितना है हमारे पास 50 किलोग्राम। दोनों एक साथ चलेंगे तो कंबाइंड एक्सीलरेशन क्या होगा F अपॉन M। M मीन्स टोटल मास। तो कितना हो गया F/70। इसमें टेंशन निकालना है, इसकी एमपीडी बना लो। इधर T एक्सीलरेशन A, T इक्वल्स टू M इंटू A, तो 20 इंटू A हो गया 20F/70, तो 2F/7। ये आ गई T की वैल्यू। ठीक है, F हमें दिया हुआ था ना शायद। अच्छा, एक्सीलरेशन दिया था है ना, F नहीं दिया था। एक्सीलरेशन पहले से ही दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन रख दो, क्या दिक्कत है। तो F दिया हुआ है ना, तो यहाँ से F कितना हो गया 70A। A शायद कितना दिया था हमें, क्वेश्चन कहाँ चला जाता है 2, तो 70 इंटू 2 140 न्यूटन। इसमें रख दो 2 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो गया 40 आ गया है ना, 40 न्यूटन। आंसर हो गया हमारा A हो गया है ना। तो 86 के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 87। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, चलो इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें बोला है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो हमें दिया हुआ है P इक्वल्स टू A प्लस BT², है ना। ये लीनियर मोमेंटम दिया है, A और B कांस्टेंट है, फोर्स पूछा है। तो फोर्स में क्या दिक्कत आ गई, dP/dt, A का डिफरेंशिएशन 0, B T² का क्या होगा 2T, तो F किसके प्रोपोर्शनल हो गया T के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हो गया लोग, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू T। 87 के बाद 94 और 98। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 और फिर क्वेश्चन नंबर 98। 94 है हमारे पास। पहले 94 में बोला गया ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट dm/dt इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। m जो है मास है, v वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है और अल्फा जो है कांस्टेंट है। तो डेसिलरेशन ऑफ सैटेलाइट हमें बताना है। हमें क्या बताना है कि सैटेलाइट किस रिटार्डेशन से अपनी वेलोसिटी को कम करेगा। तो हमें पता है रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, v dm/dt होगा यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा अल्फा इंटू v², यही बनेगा ना, अल्फा इंटू v²। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स एक्सीलरेशन,
तो एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जो है वो कितना हो गया, अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, है ना। तो ये अल्फा वी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 के बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 98। 98 पे आ जाओ। 98 में बोला गया है ए मशीन गन फायर 20 बुलेट्स पर सेकेंड। कितनी बुलेट्स पर सेकेंड फायर हो रही हैं, 20 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू ए टारगेट, ईच बुलेट वेट 150 ग्राम। बुलेट का मास कितना है, 150 ग्राम मीन्स 0.15 किलोग्राम, एंड एज ए स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड। फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन इज। जैसे जैसे बुलेट्स उससे टकराएंगी, ठीक है ना, टारगेट से, तो हमसे पूछा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है गन को होल्ड करके रखने के लिए। तो बताओ जरा इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे निकालेंगे फोर्स। इम्पल्स इक्वल्स टू डेल्टा पी, इसको हम लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी डेल्टा पी, ऐसे लिख सकते हैं। एफ क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब एक बुलेट की वजह से फोर्स है, एन नंबर ऑफ बुलेट्स की वजह से एन का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एन बाई डेल्टा टी, और ये एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या थी, 0 जब गन के अंदर थी। जब गन से बाहर निकली तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 98 में, 800 मीटर पर सेकेंड। तो वी फाइनल कितना है 800, इसमें रख दो। इसकी वैल्यू पूरे की हमें गिवन है 20 बुलेट्स पर सेकेंड। तो ये कितना आया, पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल, 300 इंटू 8, 300 इंटू 8, 2400 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो बुलेट्स के निकलने की वजह से गन पे लगा, है ना। अब गन को होल्ड करने के लिए इतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो गन जो है पीछे की तरफ, इस फोर्स से ये फोर्स जो है गन पे पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर हमें गन को उसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, 2400, है ना। इसके बाद 98 के बाद अगला क्वेश्चन है 103। 103 जो है ये वाला क्वेश्चन तो कराया हुआ है। क्या पूछा है, ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन इज म्यू। अब इस प्लेन का इंक्लाइनेशन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। द प्लेन ग्रेजुअली टिल्ट अप, थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन पहले किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है बॉडी पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है ना। तो जैसे जैसे एम जी साइन थीटा जो है बढ़ेगा, इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, थीटा बढ़ने की वजह से साइन थीटा बढ़ेगा, तो रोकने वाला फ्रिक्शन है ये भी बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। कौन सी लिमिट, जब तक ये म्यू एन के बराबर नहीं हो जाता। उस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो कि होता है tan इनवर्स म्यू, यहाँ तक बढ़ेगा। इसके बाद अब ये मैक्सिमम हो चुका है फ्रिक्शन, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा सी। 103 के बाद 105 के बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई F इक्वल्स टू 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t। ये फोर्स काम कर रहा है। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट पूछा है, तो करो इस क्वेश्चन को, सोचो कैसे करेंगे। इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट हमें निकालना है 105 में। F की वैल्यू दी हुई है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t, ये लिखा हुआ है। तो जब ये बैरल को लीव करेगी तो इस फोर्स की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो इस बात का क्या मतलब है, कितने टाइम में फोर्स 0 होगा देखते हैं, चलो।
कितने टाइम में जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू? इतने टाइम में वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कितना हो गया ये? 300 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। इतने टाइम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? इम्पल्स इम्पार्टेड। तो इम्पल्स क्या होता है भाई? इम्पल्स बता चुके हैं तुम्हें, एफ डी टी, जीरो से लेके टी टाइम तक, ये वाला। इंटीग्रेट कर लो। 600 माइनस कितना हुआ? 600 टी स्क्वायर बाई 2। कितना हो गया ये? 600। टी की वैल्यू कितनी थी? ये 300 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 10⁻5 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻10। इसे सॉल्व कर डालो, कितना आएगा ये? 2 और 2 ये 4, एक बचा तो 1.8 माइनस ये कितना? 9 हुआ, 0.9। तो आ गया 0.9 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो 105 का ए हो गया करेक्ट।